नमस्कार। राहु डिज़ायर प्लैनेट, इसकी चर्चा है आज। राहु की ऐसी 3 बातें आपको बताने जा रही हूँ मैं, जो कुंडली में अपनी अवश्य चेक कीजिए, आपको मिलेंगी। राहु हमारा ऐसा प्लैनेट है, छाया ग्रह, जिसको कि डिज़ायर प्लैनेट बोला जाता है। राहु के अंदर 3 विशेष बातें होती हैं। यह आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त इच्छाएं प्रकट करता है। कुंडली के 12 भावों में से जिस भाव में बैठा होता है, उससे संबंधित आपके अंदर ज़बरदस्त इच्छाएं प्रकट होती हैं। डिज़ायर्स की लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड डिज़ायर्स होती है आपके अंदर। उनको पाने की ज़बरदस्त चाहत होती है। और उसके बाद शक उत्पन्न होता है, उसी से संबंधित उदाहरण देके समझाऊंगी। अंत में विरक्ति होती है। देखिए, आपने सुना होगा अति सर्वत्र वर्जेत, अर्थात अति हर चीज़ की बुरी होती है। राहु ग्रह ऐसा है, जिस भाव में बैठा हो पहले आपके अंदर चाहत उत्पन्न करता है, उस भाव से संबंधित ज़बरदस्त चाहत, एक जुनून लाते हैं आपके अंदर उस चीज़ को पाने के लिए। फिर जब उस चीज़ को आप पाने लग जाते हैं तो आपके अंदर उससे संबंधित शक उत्पन्न करता है। उसके बाद जब चीज़ें आपको मिल जाती हैं, अति में मिल जाती हैं, तो आपको उससे विरक्ति भी हो जाती है। जैसे कि उदाहरण देके समझाती हूँ। यदि राहु आपके तीसरे घर में बैठा हुआ है, या सप्तम भाव में बैठा हुआ है, या एकादश भाव में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे बैठ के राहु आपके अंदर ज़बरदस्त डिज़ायर्स जगाता है। जैसे कि बात करते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव लाभ का भाव होता है, इनकम का भाव होता है। इनकम को पाने की आपके अंदर इतनी ज़बरदस्त चाहत होगी कि आपके यदि इनकम का 1 सोर्स 2 सोर्स होगा, तब भी आप सोचेंगे कि मैं और कौन से माध्यम निकालूं कि मेरे पास पैसा और आए, जिस चीज़ में मैं हूँ उससे और उत्पन्न करूँ मैं अपना लाभ। ऐसे ही सप्तम भाव में यदि राहु बैठा हुआ है, जो कि दाम्पत्य जीवन का भाव होता है, तो वहाँ पे आपको एक पार्टनर से संतुष्टि नहीं होगी। कहीं ना कहीं आपका मन भटकेगा, और आप जो है, राहु के कारण बता रही हूँ आपको, मन भटकेगा और आप दूसरे पार्टनर की ओर, अर्थात दूसरे व्यक्ति की ओर आकर्षित होंगे। तो इसलिए सप्तम भाव में राहु को अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि जाहिर सी बात है, दाम्पत्य भाव में अगर राहु है और आपका जो है एक सी पत्नी के प्रति है, पति के प्रति अब लॉयल नहीं है, आप बाहर भी कहीं पे आपका किसी के प्रति झुकाव है, तो ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन राहु आपके अंदर इस चीज़ को लेके इतना उत्पन्न कर देता है डिज़ायर्स, कि आप मोस्टली भटक के जाते हैं बाहर, और बाद में जब आप उस चीज़ को इतना पा लेते हैं कि आप विरक्त हो जाते हैं उससे, आपका मोह टूट जाता है उससे। इसी प्रकार तीसरा भाव, उदाहरण के लिए बता रही, जो पराक्रम भाव है, पराक्रम में जोश आप में इतना होगा, जोशीले इतने ज़बरदस्त होंगे कि हर चीज़ में अपना पूरा जोर लगा देंगे करने के लिए उसको। शक कैसे उत्पन्न होगा? मान लीजिए आपके भाई बहन का घर भी होता है, पड़ोसी का घर भी होता है, तो जैसे आपको पड़ोसी पर ही शक हो गया कि इसने मेरी तारीफ कर दी, तो ये चीज़ मेरी रुक गई, ये इस चीज़ में तब से इंटरप्शन आ रही है, मतलब ये चीज़ लगातार नहीं हो पा रही है, शक उत्पन्न करता है, और फिर धीरे धीरे आपको उसके प्रति विरक्ति हो जाती है। तो राहु ऐसा ग्रह है कि ये आपके अंदर बहुत डिज़ायर्स लाता है, इतने डिज़ायर्स लाता है कि पूछिए मत। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आपका कर्म, आपकी बुद्धि, आपके संस्कार, आपका विवेक इन डिज़ायर्स को किस तरह से अचीव करता है, किस तरह से पाता है, किस दिशा में ले जाता है, किस तरह से अपने जीवन पे कंट्रोल लगा के उसको बैलेंस मेंटेन करता है। तो ये जो राहु से संबंधित मैंने आपको 3 बातें बताई हैं, डिज़ायर प्लैनेट है ये। पहले डिज़ायर्स जगाता है, फिर शक उत्पन्न करता है, उसके बाद विरक्त कर देता है आपको। ये विश्वास कीजिए, आजमा के देखिएगा, आपको ये अपनी कुंडली में देखने को मिलेगी। यदि आपको लाभ भाव में एग्जाम्पल के लिए जैसे बताया राहु है, और आपको भी लगता है विरक्ति नहीं हुई है, आपको और चाहते उत्पन्न करने की लाभ की, तो इसका मतलब अभी समय वो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन विरक्ति ज़रूर होगी, एक समय ऐसे आएगा आपको।